Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, आज मैं आपके सामने अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो जो कक्षा 9 की बिहाइव का लेसन है, चौथा लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें आपने देखा एक जो बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हैं और जिन्हें एक विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता है, उनकी एक कहानी थी और इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपकी किताब के अनुसार। उन प्रश्न उत्तरों को मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें और इसकी हेल्प से इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में करें। तो हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, पहला फर्स्ट है आइंस्टीन्स एजुकेशन, सेकंड है आइंस्टीन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, थर्ड है द मेकिंग ऑफ वायोलिनिस्ट, और फोर्थ है मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर, फिफ्थ है अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म रेस, और सिक्स्थ है अ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज़, और सेवेंथ है मैरिज एंड डाइवोर्स। तो देखिए, इसके जो आंसर हैं वो हैं, अपने ऊपर पड़ा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हेयर आर सम हेडिंग्स, कुछ हेडिंग दी गई हैं पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। पैराग्राफ में, इन द टेक्स्ट आपकी किताब में, द नंबर ऑफ द पैराग्राफ, उन पैराग्राफ का नंबर लिखना है आपने इन टाइटल के आगे। तो आइंस्टीन्स एजुकेशन 9th पैराग्राफ में है, सेकंड है 7th में, थर्ड में, फोर्थ है 10th में, और फिफ्थ है 15th नंबर के पैराग्राफ में, और सिक्स्थ है 8th नंबर के पैराग्राफ में, और सेवन्थ है 11th नंबर के पैराग्राफ में। इसी तरह से आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन्स? ही वॉज बोरिंग, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ही वॉज अ फ्रीक। तो देखिए, इसके आंसर हैं, फर्स्ट का आंसर है आइंस्टीन्स प्लेमेट्स थॉट दैट ही वॉज अ बोरिंग। सेकेंड है आइंस्टीन्स हेडमास्टर थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड एट एनीथिंग इन लाइफ, और थर्ड है आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain what the reason for the following are. First, Einstein leaving the school in Munich for good. Second is Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. Third, Einstein seeing in Mileva an alley. And fourth is, what do these tell you about Einstein? तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। आइंस्टीन म्यूनिच के स्कूल को छोड़ रहा था कुछ अच्छे कार्य के लिए। सेकंड है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर देन इन म्यूनिच। आइंस्टीन स्टडी करना चाहता था स्विट्ज़रलैंड जाकर रादर देन इन म्यूनिच, म्यूनिच में रहने के अपेक्षा। थर्ड है आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एन एली। आइंस्टीन मिलेवा में अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहा था, यानी कि मिलेवा में उसको अपनी दोस्त नज़र आ रही थी। और फोर्थ है व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन, और ये बातें आपको आइंस्टीन के बारे में क्या बताती हैं। तो फर्स्ट का आंसर है आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को हम रेजिमेंटेशन बोलते हैं। सेकेंड है आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर देन इन म्यूनिच बिकॉज इट वाज मोर लिबरल सिटी। थर्ड है आइंस्टीन फाउंड इन मिलेवा एन एली बिकॉज सी लाइक हिम, डिसअप्रूव्ड फॉर द फिलिस्टाइंस और द पीपल हु डिड नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। फोर्थ है these told about Einstein that he loved freedom, he was liberal
and cultured person. Next question है, what did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? Answer is, Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. This was because the drawer was where he used to store his secretly developed ideas. Next question, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Answer is, Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about bomb effect and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. Next question, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? Einstein was deeply shaken by the disaster in the Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive to the United. He proposed the formation of world government to stop the nuclear weapons. Next question, why does the world remember Einstein as a world citizen? Answer is, Einstein is remembered as a world citizen as much as a genius scientist because of his efforts towards world peace and democracy and for his quest against the use of arms. 8th क्वेश्चन है, देखिए, here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. Here are some facts from Einstein life, मतलब आइंस्टीन की जीवन से कुछ तथ्य यहाँ दिए गए हैं. अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जब जो घटना हुई उसको उसी अनुसार हमने क्या करना है, क्रम से रखना है. Einstein publishes his special theory of relativity. He awarded the Nobel Prize in Physics. He is awarded. Next, Einstein writes a letter to U.S. President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. Einstein attends a high school in Munich. Einstein's family moves to Milan. Einstein is born in the German city of Ulm. Einstein joins a university in Zurich where he meets Mileva. Einstein dies. He provides a new interpretation of gravity. Tired of the school's regimentation, Einstein withdraws from school. He works in a patent office as a technical expert. और लास्ट है, when Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. इनको सही क्रम में हमने रखना है कि कब कौन सी घटना हुई, पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई. तो इस तरह रखा है, देखो, फर्स्ट में है आइंस्टीन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. सेकेंड है आइंस्टीन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिस. थर्ड है Einstein's family moves to Milan. Fourth है tired of school's regimentation, Einstein withdraws from school. Fifth है Einstein joins a university in Zurich where he meets Mileva. और sixth है he works in the patent office as a technical expert. और seventh है Einstein publishes his special theory of relativity. Eighth है he provides a new interpretation of gravity. और नाइन्थ है he is awarded the Nobel Prize in Physics. 10th है when Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. 11th है Einstein writes a letter to US President Franklin
डी रूजवेल्ट एंड वॉन अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। और फिफ्थ है आइंस्टीन, 12th है आइंस्टीन डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फिर से, हेयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट विच कैन बी substituted for the italicized words in the sentence। फर्स्ट है a few years later the marriage flattered, इसका आंसर है failed, broke, become weak और become weak। इनमें से सही वाले को हमने करना है। दूसरा है आइंस्टीन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विथ पीपल एट द यूनिवर्सिटी ऑन बैड टर्म्स, इन द डिसएग्रीमेंट और अनहैप्पी। सही वाले को हमने इसमें चूज करना है। थर्ड है द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, डिक्लेयर्ड, प्रेज्ड या फिर सोड। अब देखिए हमारा काम क्या है, जो प्रोक्लेम्ड है इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेयर्ड कहेंगे या प्रेज्ड कहेंगे या सोड कहेंगे। फोर्थ है आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप। तो हमारा सही हमने इसमें से भरना है कंपेनिंग, फाइटिंग या सपोर्टिंग। फिफ्थ है एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, परमानेंटली, फॉर हिज बेनिफिट, फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो फॉर गुड जो वर्ड है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमने भरना है। 6 है 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन physicist in an uproar, in a state of commotion, full of criticism, in a desperate state। 7th है science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, interested या चैलेंज्ड या वरीड। तो आंसर यहाँ दिए हैं। फर्स्ट का है बिकम वीक, सेकंड का है इन डिसएग्रीमेंट, थर्ड का है डिक्लेयर्ड और फोर्थ है कंपेनिंग, फिफ्थ है परमानेंटली और सिक्स्थ है इन अ स्टेट ऑफ कॉमोशन और सेवेंथ है इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है complete the sentence below by filling the blanks with suitable participle clauses। The information that has to be used in the phrases in provided as a sentence in brackets। ये ब्रैकेट पहले में ही हमको ब्लैंक दिया गया है, ये हमने फिल करना है। The firefighters finally put out the fire, they worked round the clock। सेकेंड है सी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन, और ये आगे हमने फिल करना है, इसमें सही वाला हमने फिल करना है और हमको दिया है सी नोटिस्ड द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। थर्ड है द एक्साइटेड हॉर्स पावर्ड द ग्राउंड रैपिडली, ब्रैकेट में है वाइल इट नेग्ड कंटिन्यूअली। फोर्थ है आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टीड ऑफ बनारस, आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन। फिफ्थ है आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू द बाथरूम, ब्रैकेट में है आई हैड नॉट बाथड फॉर 2 days। सिक्स्थ है द स्टोन स्टेप्स नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, और हमें सही भरना है दे वर वर्न डाउन।
7th है द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फैंस, ब्रैकेट में दिया है दे आस्क्ड हिम टू सेंड देम हिज फोटोग्राफ। तो आंसर दिए गए हैं, देखिए आराम से आप करेंगे इसको समझते हुए। वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। सेकेंड है सी वॉच्ड द सनसेट अबव माउंटेन नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। थर्ड है द एक्साइटेड हॉर्स pawed the ground rapidly, nagging continually. Fourth है having taken the wrong train, I found myself in Bangalore instead of Banaras. Fifth है having not bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. Sixth का है the stone steps being worn down needed to be replaced. और सेवेंथ है द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फैंस asking him to send them his photographs. So dear students, these are the all exercise of your lesson A Truly Beautiful Mind from the book Beehive. तो इस तरह चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 5 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।